किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में दो राजनीतिक शख्सियतों की मुलाकात बेवजह नहीं होती। उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई छिपा संदेश होता है और कोई ऐसी रणनीति होती है जिसका दूरगामी असर पड़ता है। तो बिहार में भी एक दिन पहले ऐसी ही एक मुलाकात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक दौर में नीतीश कुमार के सबसे खास रहे आरसीपी सिंह के बीच होती है। कहा जाता है कि यह मुलाकात बस यूं ही एक मुलाकात थी, लेकिन जी नहीं, ये मुलाकात यूं ही एक मुलाकात नहीं थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि राजनीतिक मुलाकातें बेवजह की नहीं होती, उसके पीछे रणनीति, संदेश और एक छुपा उद्देश्य होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और यह छुपे उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर अगर हम आए तो यह उद्देश्य यह है कि जेडीयू को एक बड़ा खतरा यह है कि कहीं जेडीयू में भी बड़ी टूट ना हो जाए, और जैसी टूट हम सब ने महाराष्ट्र में शिवसेना यानी कि उद्धव से ठाकरे के गुट के बीच देखी, जैसी टूट हम सब ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को लेकर देखी, तो कहीं वैसा ही कोई खतरा जदयू के ऊपर भी तो नहीं मंडरा रहा। और उसी खतरे को भांपते हुए अब नीतीश कुमार कोई बड़ी रणनीति, किसी बड़े उद्देश्य और कुछ लोगों को खास संदेश देने के लिए तो आजकल अचानक से आरसीपी सिंह के करीब तो नहीं हो रहे। तो दरअसल आप पूरा का पूरा हाल फिलहाल में जो भारत में राजनीतिक दौर चल रहा है और उसमें ताश के पत्तों की तरह कई राजनीतिक दल बिखर रहे हैं, अगर उस पर आएंगे तो बिहार में जदयू को लेकर के भी वही आशंका जाहिर की रही है। जैसे टीएमसी और शिवसेना की स्थिति हुई, तो उसी स्थिति में बिहार में भी कहा जा रहा है कि जदयू को भी कुछ लोगों को यह लगता है कि जदयू आने वाले दिनों में बिखर जाएगी। तो जदयू के संभावित बिखराव और क्षेत्रीय दलों के लगातार कमजोर होते अस्तित्व के बीच संभव है कि नीतीश कुमार ने अब आरसीपी सिंह को अपने साथ लाने को लेकर के कोई मन बनाया हो। तो दरअसल अगर आप इसमें मौजूदा हाल फिलहाल में देखेंगे तो वर्ष 2025 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, तो उस चुनाव में एनडीए के पास कुल 202 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा सीटें 89 बीजेपी को मिली, जबकि जदयू के खाते में 85 विधानसभा सीटों में जीत का परचम लहराने का अवसर आया। वहीं इनके सहयोगी दलों में लोजपा रामविलास को 19, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें आई। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच अचानक से हम सब ने देखा कि नीतीश कुमार मार्च के महीने में घोषणा करते हैं कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं और उनकी एक इच्छा थी कि वे राज्यसभा जाएं, और इसीलिए अब वे राज्यसभा जाएंगे। हुआ भी वैसा ही, नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चले गए। और बिहार में जिस संभावना को कुछ महीने पहले तक विपक्षी दल दर्शाते थे कि नीतीश कुमार से भाजपा सत्ता छीन लेगी, तो सत्ता छीनी या नहीं छीनी ये तो अलग शब्द है, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण जदयू के हाथों से भाजपा के हाथों में जरूर हो गया और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। इन तमाम चीज़ों के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रचंड बहुमत से आई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में वहाँ पर यह भी देखा गया कि टीएमसी के कई जो सांसद रहे, कई जो विधायक हैं, वो सीधे तौर पे भले ही भाजपा में नहीं गए हों, लेकिन टीएमसी में जो बिखराव हुआ है उस टूट के बाद ये तय माना जा रहा है कि टीएमसी के तमाम सांसद और विधायक एक प्रकार से अब भाजपा का ही समर्थन करेंगे। इसी तरीके से हाल पिछले सप्ताह ही हम सब ने देखा कि कैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना गुट है उसमें बिखराव हुआ, और कई सांसद उद्धव को छोड़ करके अब फिर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित खेमे में शामिल हो गए हैं। तो माना जा रहा है कि बिहार में भी संभवतः कुछ ऐसा ही खतरा जदयू के ऊपर मंडरा सकता है। और अगर ऐसी स्थिति आई तो जदयू का एक धारा यह मानता है कि जदयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार को अभी से कोई खास रणनीति बनाने की आवश्यकता है, और इस रणनीति में आरसीपी सिंह सबसे मुफीद हो सकते हैं।
दरअसल अगर आप याद करेंगे तो आरसीपी सिंह लंबे अरसे तक नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्र लोगों में रहे। जब नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे तब उस दौरान भी एक आईएएस अधिकारी के तौर पर आरसीपी सिंह उनके साथ काम करते रहे। बाद में जब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी बिहार आ गए, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी में आ गए। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने आरसीपी को सबसे बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अपने दल यानी कि जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया और बाद में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में आरसीपी केंद्रीय मंत्री भी बने। हालांकि बाद में रिश्ते अलग अलग किस्म से तल्ख हुए और नीतीश कुमार और ललन सिंह ने सार्वजनिक तौर पर आरसीपी सिंह को लेकर के कई किस्म की बातें कहीं, जिसके बाद आरसीपी सिंह पार्टी से किनारे हो गए और पार्टी पे फिर नए चेहरों के तौर पर नीतीश कुमार के साथ में ललन सिंह, संजय झा, उमेश कुशवाहा, विजय कुमार चौधरी जैसे कुछ ऐसे नाम आए जिन नामों के बीच आरसीपी लापता हो गए। और माना जाता है कि मौजूदा समय में यही कुछ ऐसे चेहरे हैं जो जनता दल यूनाइटेड की तमाम नीतियों को तय करते हैं, निर्णय लेते हैं और उनके ही नीति और निर्णय के निर्धारण के तहत जदयू अपनी तमाम तरीके की काम कर रही है। तो ऐसे में जिस प्रकार का टूट और बिखराव हम सब ने महाराष्ट्र और बंगाल में देखा, तो माना जा रहा है कि जदयू में भी उसी किस्म के टूट और बिखराव की आशंका जदयू का एक धरा अपमान रहा है और इसी कारण से नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में कुछ लोग सेतु बनाने का काम कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को करीब आएं और करीब आकर के जदयू को बचाने की मुहिम में सफल हों। तो दरअसल अब फिर से हम अगर आपको आंकड़े दिखाएं कि आंकड़े क्या गवाही देते हैं, तो अब आंकड़ों पर अगर गौर करेंगे तो मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के पास लोकसभा में 12 सांसद हैं, बिहार में 85 विधायक हैं। तो ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार में काबिज है तो उसके पास पहले से ही 88 विधायक हैं। सरकार में समर्थन हासिल करने के लिए बिहार में 122 विधायकों की जरूरत होती है। और अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त जो तमाम अन्य सहयोगी दल हैं जैसे एलजेपी, रामविलास, हिंदुस्तान युवा मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, तो इन सब के सांसदों की संख्या को जोड़ करके यह संख्या 116 पर जाती है। यानी कि जो बहुमत हासिल करने का आंकड़ा है उससे सम्राट चौधरी की सरकार को करीब 6-7 और विधायक चाहिए। और अगर इस स्थिति में जदयू के विधायकों के एक धड़े में टूट हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी बिना जदयू के समर्थन के ही बिहार में भी सरकार बना लेगी। और साथ ही साथ अगर जदयू के जो 12 लोकसभा के सांसद हैं उन सांसदों के बीच में भी टूट कराने में सफल हो जाए तो केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके पास भी केंद्र में अपने बलबूते जो सत्ता का हासिल करने वाला अंक गणित है उसके करीब पहुंचने के तमाम रास्ते क्लियर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जदयू में एक किस्म से हड़कंप मच सकता है और कई उनके जो विधायक सांसद अगर टूट जाते हैं तो उस स्थिति में वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव और वर्ष 2030 के बिहार विधानसभा चुनावों के पहले बिहार में जदयू को अस्तित्व बचाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वह सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो माना जा रहा है कि जदयू में जो इस किस्म की तमाम उहापोह वाली स्थिति है और जदयू के एक धड़े का यह मानना है कि जदयू में बिना एनडीए के जो एनडीए है उसमें जदयू को बाहर करके और वहां जदयू में टूट की स्थिति लाई जा सकती है, तो यही कारण है कि जनता दल यूनाइटेड को बचाने की एक बड़ी रणनीति के तहत यह एक खास मुलाकात होती है जिसमें नीतीश कुमार और साथ ही साथ आरसीपी सिंह दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। फिलहाल हम सब ने जो फोटोज़ देखे हैं, वीडियो देखे हैं, उसमें लंबे अरसे के बाद दोनों नेता एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। भीतर खाने की कई किस्म की बातें, अटकलबाजियां और लोग अलग अलग किस्म से अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन न तो आरसीपी सिंह की ओर से न तो नीतीश कुमार की ओर से कहीं से भी यह कहा गया है कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। और इस स्थिति में जब नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह अगर आगे आने वाले समय में, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि अगले 3-4 दिनों में ही एक बार फिर से आरसीपी और नीतीश की मुलाकात हो सकती है और उस मुलाकात के बाद
आरसीपी के जदयू में एंट्री करने और जदयू का तीर हाथ में थाम करके जदयू के तीर को निशाने पर लगाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी आरसीपी को मिल सकती है, तो उसमें यह जो एक दिन पहले की मुलाकात है, इसके कई किस्म के उद्देश्य निकलकर सामने आ रहे हैं। तो अब जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि राजनीति में कोई भी मुलाकात बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी संदेश के और बिना किसी खास रणनीति के नहीं होती। तो माना जा रहा है कि नीतीश और आरसीपी के मिलन का भी मेन उद्देश्य यह है कि अपने उन विरोधियों और अपने उन लोगों को एक कड़ा संदेश देना जो जदयू में किसी प्रकार की टूट की जो चीज़ें हैं उसे कर सकते हैं, या फिर जदयू के विधायकों और सांसदों को तोड़ करके अलग धारा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उन तमाम लोगों को संभवतः नीतीश कुमार के द्वारा एक सख्त संदेश देने की कोशिश है कि ऐसा कुछ भी हुआ तो हमारे पास बी प्लान तैयार है, और वह बी प्लान की एक झलक हम सब ने देखी है। तो अब देखना होगा कि जिन संभावनाओं, जिन अटकलों की हम अभी बातें कर रहे हैं, भविष्य में इसका क्या होगा। भविष्य पर हमारी नजरें टिकी है, आप हमारे ऊपर नजर बनाए रखिए। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।